नमस्कार साथियों, आज का वीडियो स्टेनोग्राफर भर्ती 2024 से संबंधित है दोस्तों। आज का वीडियो दोस्तों परिणाम प्लस कट ऑफ से संबंधित दोस्तों ये वीडियो रहने वाला है। ये कई सारे साथियों का एक सवाल था कि सर क्या परिणाम 20 तारीख को जारी होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों इसके ऊपर मोहर लग चुकी है लगभग कि आज आपका परिणाम जारी होने वाला है। अब परिणाम कितने बजे जारी होगा, कट ऑफ अनुमान के हिसाब से क्या रह सकती है, फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे फाइनल आंसर के अंदर, दोस्तों तमाम पॉइंट के ऊपर हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर आपको एंड तक देखना है और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपके 15 गुना का परिणाम जारी होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी दोस्तों 2 गुना अभ्यर्थी को पास किया जाएगा। तो दोस्तों ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो आज आपका परिणाम जारी होने वाला है दोस्तों। आलोक राज जी ने शिवम ने दोस्तों ट्वीट किया है, किसी के कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों रिप्लाई दिया है कि जी महेंद्र जी स्टेनो का आज ही प्लान है। तो अब आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि 20 के बाद परिणाम जारी होगा। 100% 90.99% संभावना है कि आज ही दोस्तों आपका परिणाम जारी होगा, यदि किसी भी प्रकार का कोई टेक्निकल इश्यू नहीं हुआ तो। और उसकी भी स्थिति लगभग दोपहर तक दोस्तों साफ हो जाएगी कि परिणाम लगभग कितने बजे जारी होगा। अनुमान है दोस्तों कि 6 या 5 या 6 बजे के आसपास आपका परिणाम जारी हो जाएगा। कितने गुने अभ्यर्थी को पास किया जाएगा दोस्तों, कई सारे साथियों का सवाल है। तो दोस्तों जितनी पोस्टें कितनी है दोस्तों, इसके ऊपर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि 7 पोस्टें कम की गई है। पहले 474 के आसपास थी। 7 पोस्टें कौन सी कैटेगरी की कम की गई है, तो वो है आपकी नॉन टीएसपी एरिया की। कितनी पोस्टें कम की गई है, 7 पोस्टें। और टीएसपी एरिया की 3 पोस्टें बढ़ा दी गई है। पहले टोटल कितनी पोस्टें थी टीएसपी नॉन टीएसपी सचिवालय प्लस सबॉर्डिनेट डिपार्टमेंट की, वो थी 474 थी। और अब संशोधित विज्ञापन जारी होने के बाद कितनी पोस्टें शेष रही है, वो है आपकी 470। यानी नॉन टीएसपी के 7 पोस्टें कम कर दी गई और टीएसपी की 3 पोस्टें कम कर दी गई। यदि ओवरऑल देखा जाए तो पोस्टों के अंदर 4 पोस्टों में कमी हुई है। पहले 474 थी, अब 470 है। तो मेरे हिसाब से किसी भी अभ्यर्थी को अब किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। कितने गुने अभ्यर्थी पास होंगे, तो 470 को आप 15 गुने से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओवरऑल कुछ कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अनुमान है कि 7,000 के आसपास दोस्तों अभ्यर्थी को पास किया जाएगा। अब कंपटीशन कितना है, तो इसकी भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि कंपटीशन कि 50,000 एग्ज़ाम के अंदर बैठे थे, उनमें से लगभग 7,000 स्टूडेंटों को पास किया जाएगा। तो वही अनुमान है कि 7 में से एक कैंडिडेट का 15 गुने के अंदर चयन होगा। कंपटीशन कितना है, तो बाकी एग्जाम की तुलना में कम है, लेकिन पेपर का लेवल कैसा रहा था दोस्तों, कट ऑफ सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगी पेपर का लेवल। अब कई सारे साथी क्या है कि पिछले पेपर से कंपैरिजन करते हैं कि पिछले पेपर के अंदर पोस्ट 1200-1300 के आसपास थी। तो दोस्तों पिछली बार आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा पेपर का जो लेवल था वो मीडियम ही था, बिल्कुल सरल पेपर आया था। लेकिन अब की बार दोस्तों ऐसा नहीं था। चाहे आप इंग्लिश की बातचीत कर लो, चाहे हिंदी की बातचीत करो, चाहे फर्स्ट पेपर के अंदर चाहे आपकी विज्ञान आई हुई है, सभी मॉडरेट लेवल का पेपर आ रहा था। तो पिछली बार की तुलना में दोस्तों अब की बार का पेपर टफ था, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा जिन्होंने एग्जाम दिया। दूसरी बात, यदि कट ऑफ बढ़ेगी तो दोस्तों उसका एक रीज़न रह सकता है कि जिनका स्टेनो बैकग्राउंड नहीं है। इसका मेरा मतलब ये है कि जो स्टेनो नहीं सीख रहे हैं, उन अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया, तो जाहिर सी बात है कि दोस्तों उनके नंबर अच्छे आए होंगे। अधिकतर स्टेनो सीखने वाले अभ्यर्थियों के दोस्तों रिटन एग्जाम के अंदर कम नंबर आते हैं, ये एक देखा गया। हो सकता है कई सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिन्होंने 150 प्लस भी किया है और 100 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड भी है उनकी, चाहे उनकी हिंदी विषय के अंदर स्टेनो सीख रहे हो, चाहे इंग्लिश भाषा के अंदर स्टेनो सीख रहे हो। लेकिन अधिकतर देखा गया है कि जिनकी स्टेनो मजबूत होती है, यानी 100 प्लस वर्ड की पर मिनट की यदि स्पीड है जिनकी, चाहे वो हिंदी से हो इंग्लिश से हो, उनके रिटन एग्जाम के अंदर दोस्तों प्रॉब्लम आती है, वो एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। लेकिन अब की बार दोस्तों ऐसा नहीं होगा। मेरे हिसाब से लगभग 7,000 अभ्यर्थी को पास किया जाएगा 50,000 में से। तो दोस्तों आपकी कट ऑफ उतनी ज़्यादा नहीं जाएगी जितनी आप सोच रहे हैं। कई सारे अभ्यर्थी मैंने कमेंट ऐसे देखे कि 152 जाएगी जनरल, 148, कई सारी कट ऑफें वायरल हो रही है। एससी एसटी की 135, 140। दोस्तों ऐसा नहीं होगा, आज स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मैंने आपको कट ऑफ का एक आइडिया भी बता दिया था कि मेरा अनुमान यही है कि 75 से ज़्यादा जनरल की कट ऑफ नहीं जाएगी। यानी मैक्सिमम टू मैक्सिमम मान के चले तो मेरा रेशियो यही है कि 135 से लेके 140 के बीच में
जनरल की कट ऑफ यदि अधिकतम जाएगी तो ये जा सकती है 140 प्लस जनरल की कट ऑफ जाएगी दोस्तों, ऐसा मेरा अनुमान बिल्कुल भी नहीं है। और मैं हमेशा से दोस्तों एक ही कट ऑफ आपको बता रहा हूँ। मैं ये नहीं है कि मैंने कल कुछ कट ऑफ अलग बताई, आज कुछ अलग बताई। कल भी मैंने यही बोला था कि 135 प्लस वाला, यानी 5 नंबर का दोस्तों मैं डिफरेंस रख रहा हूँ कि 135 से लेके 140 के बीच में जनरल की मेल कैंडिडेट की मैं यहाँ पे कट ऑफ की बातचीत कर रहा हूँ। फीमेल की कट ऑफ इससे भी कम रहेगी, कितनी रहेगी तो मान लीजिए यदि जनरल की 140, वो भी मैक्सिमम मेरे हिसाब से यदि 140 जाती है तो फीमेल की कट ऑफ आपको 130 132 देखने को मिल सकती है। 7 से 8 नंबर का दोस्तों मेल और फीमेल की कैटेगरी के अंदर दोस्तों डिफरेंस रहेगा स्टेनोग्राफर के 15 गुने के परिणाम में, ऐसा मेरा मानना है। और ये दोस्तों अनुमान है, हो सकता है एक बार फिर मैं आपको बता दूं सटीक रहे या नहीं रहे। हो सकता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग हो कट ऑफ के ऊपर, अपना अपना ओपिनियन दोस्तों अलग रह सकता है, लेकिन मेरा मानना यही है कि अधिकतर विद्यार्थी कट ऑफ का अनुमान यही है कि 130 135 140 से मैक्सिमम टू मैक्सिमम दोस्तों जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जा सकती है। क्या 40% वालों को पास किया जाएगा दोस्तों? संभावना नहीं है। आज जो परिणाम जारी होगा वो 15 गुना अभ्यर्थी को पास किया जाएगा, और वो डिपेंड करेगा कि पेपर का लेवल कैसा है। अब कई सारे साथी ये भी कमेंट करेंगे कि सर कितने क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं। दोस्तों आपके जितने भी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगा उनकी संख्या बहुत कम है। तो मेरा मानना यही है कि 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिनको डिलीट किया जा सकता है, और जो क्वेश्चन डिलीट होंगे उनके अंक जितने भी उस प्रश्न पत्र के अंदर अंदर वैलिड क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, उनके अंक बार बढ़ा दिए जाएंगे। आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, और किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक यदि कट ऑफ हाई जाएगी तो एक फैक्टर ये भी रह सकता है किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो मेरा मानना यही है कि 140 से ज़्यादा जनरल की कट ऑफ नहीं रहेगी। फाइनल कट ऑफ दोस्तों कम रहेगी, मैं ये हमेशा आपको बोलता आ रहा हूँ, क्योंकि अब की बार स्किल टेस्ट दोस्तों कठिन है। 20% से ज़्यादा गलतियां करते ही दोस्तों डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो कई सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने रिटर्न एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर आए होंगे, लेकिन उनकी अभी भी स्टेनो की स्पीड 60 70 80 है। यदि उनकी स्पीड 100 वर्ड प्रति मिनट नहीं होगी, एक्यूरेसी मेंटेन बनाए नहीं रखेंगे, तो हो सकता है वो अभ्यर्थी डिस्क्वालीफाई भी हो जाए। और हो सकता है कई सारे अभ्यर्थी ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे जिनकी अभी 40 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड है, लेकिन वो फाइनल स्किल टेस्ट के अंदर दोस्तों कमाल करेंगे, उनका सिलेक्शन भी होगा। जो एक भ्रम है कि 3 साल लगते हैं 4 साल लगते हैं 100 वर्ड प्रति मिनट में, दोस्तों उसको तोड़ेंगे भी। ये आप जिस दिन आपका फाइनल परिणाम जारी होगा दोस्तों, उस दिन आपको पता लग जाएगा। बाकी कैटेगरी की यदि दोस्तों ये पदों का जानकारी है, मैंने कल के वीडियो में आपको बता दिया, मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। 20% वाला रूल है दोस्तों, आप सभी को अच्छी तरह से पता। 20% से ज़्यादा यदि एरर हो गई आपके स्किल टेस्ट के अंदर तो आप डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। हो सकता है कि SC ST के अंदर कुछ और मतलब 5% 25% है, कितना है, लेकिन जनरल OBC का EWS का मुझे कन्फर्म पता है कि 20% से ज़्यादा गलतियाँ होते ही वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। OBC कैटेगरी की कट ऑफ क्या रहेगी? सबसे बड़ा सवाल। कई सारे अभ्यर्थी को लग रहा है कि OBC की कट ऑफ जनरल से 2 से 3 नंबर कम रहेगी। दोस्तों ऐसा नहीं है। 15 गुने की कट ऑफ के अंदर जनरल और OBC के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कम से कम 5 नंबर, और हो सकता है 7 नंबर तक भी अंतर आ जाए। यदि जनरल की 140 जा रही है तो OBC का मेरा मानना यही है कि 132 से लेकर 134 के बीच में OBC की कट ऑफ रहेगी। 5 नंबर से लेकर 7 नंबर का दोस्तों अंतर आपको देखने को मिलेगा। और आज आपका परिणाम आ रहा है जनरल और OBC के अंदर दोस्तों 5 से 7 नंबर का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और कुछ ही घंटों के भीतर दोस्तों आपका इंतजार समाप्त हो जाएगा। ये पूर्ण रूप से अनुमानित कट ऑफ है दोस्तों। EWS कैटेगरी की कट ऑफ क्या रहेगी? तो EWS कैटेगरी का दोस्तों मेरा वही अनुमान है कि 127 से लेके 130 के बीच में EWS कैटेगरी की कट ऑफ रह सकती है। 127 से लेके 130 के बीच में MBC की कट ऑफ 125 125 के आसपास MBC की कट ऑफ रह सकती है। SC और ST की कट ऑफ दोस्तों 100 SC की 120 और ST की 110 प्लस आप मान के चलिए। और जो अभ्यर्थी 15 गुने के अंदर पास होंगे, चाहे आपके नंबर आपका एक बार 15 गुने के अंदर चयन हो गया, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपके कितने भी नंबर क्यों ना हो, और यदि आप स्टेनो के अंदर क्वालिफाई हो जाओगे, तो मेरा ये मानना है कि 90% अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अब की बार स्किल टेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर दोस्तों स्टूडेंट फेल होंगे, क्योंकि पिछली बार जो स्किल टेस्ट था दोस्तों उसके दिशा निर्देश अलग थे। उसमें ओनली फॉर 40% अंक लाना था।
किसी भी प्रकार की कोई गलतियों की लिमिट नहीं थी। यदि 400 वर्ड सही टाइप कर दिए 1000 में से, वो स्टूडेंट पास हो गए थे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी कैटेगरी के। तो दोस्तों अब की बार संभावनापूर्ण यही है कि 15 गुने की कट ऑफ ठीक ठाक जाएगी, उतनी कम भी नहीं जाएगी, क्योंकि दोस्तों अब की बार नॉन स्टेनो बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट इस भर्ती के अंदर एग्ज़ाम दिया है। उनमें कई सारे अभ्यर्थी ऐसे भी मुझे मिले जिनको ये नहीं पता है कि टाइपिंग क्या होती है, स्टेनो क्या होती है, लेकिन उन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया एग्ज़ाम लेवल को देखते हुए दोस्तों। तो वो अभ्यर्थी भी पास होंगे। तो वो स्किल टेस्ट के अंदर यदि स्टेनोग्राफी नहीं सीखेंगे तो दोस्तों जाहिर सी बात है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और कई सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो रिजल्ट को देखते हुए उसके बाद स्टेनो सीखेंगे। तो दोस्तों 2 से 3 महीने के अंदर 100 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड, चाहे किसी भी भाषा के अंदर आप स्टेनो कर रहे हो दोस्तों, बहुत कठिन है। तो दोस्तों बाकी सारी कैटेगरी की मैंने आपको कट ऑफ कल बता दी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। और आज शाम दोस्तों जैसे ही परिणाम जारी होगा, हम लाइव सेशन के माध्यम से दोस्तों, आप कमेंट करिए आपके रोल नंबर, लाइव सेशन के माध्यम से दोस्तों हम सर्च करेंगे, रोल नंबर ढूंढेंगे कि किसका सिलेक्शन हुआ है, किसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, कितने नंबर वाले का सिलेक्शन हुआ। दोस्तों सारी की सारी प्रोसेस आज शाम हम करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।